नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की वो प्राचीन विद्या है जो मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि सभी लोग जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला योग करते हुए, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जीवन में स्वस्थ रहना है तो योग करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुरुग्राम में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 38 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत कर योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग मन और आत्मा का मिलन है। आज योग पूरे विश्व से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वहीं इस मौके पर गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्र और जिला उपायुक्त निशांत यादव भी मौजूद रहे। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने हमारी प्राचीन विद्या, जो हमारी ऋषि मुनियों की विद्या थी हजारों साल से, उसका प्रचार प्रसार विश्व के अंदर किया। और आज हरियाणा के अंदर भी प्रत्येक जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ है। भिवानी के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा इसमें भाग। साइबर सिटी गुरुग्राम में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस पर प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में पहुंचे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि योग हमारे देश के ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों पुरानी प्राचीन विद्या है। इसका योग दिवस के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। इससे व्यक्ति का शरीर, मन और बुद्धि संतुलन में रहते हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर कम से कम आधा घंटा जरूर योगाभ्यास करें। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। योगाभ्यास जहां हमारे शरीर को संतुलित करता है, वहां हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तक को जो है बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा माध्यम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है जो लगातार और बेहतरी की ओर हमको ले जाता है। आज पूरे हरियाणा में जो है 3000 से अधिक स्थानों पर हम योग दिवस मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूरे देश में 75,000 स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी योग दिवस मना रही है, क्योंकि ये अमृत महोत्सव का। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ के अग्निवीरों में जो भी हरियाणा के जवान होंगे, उनको 4 साल बाद प्रदेश सरकार ने जो गारंटी नौकरी देने का ऐलान किया है, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। वहीं उन्होंने ईडी मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके से एक बंद अखबार की संपत्ति हजारों करोड़ में पहुंची और एक परिवार के नाम हुई, इसका सत्य देश जानना चाहता है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सुबह सुबह ये अच्छी घोषणा की कि जितने भी अग्निवीर
हरियाणा से जाएंगे, 4 साल की नौकरी करके वापस लौटेंगे तो सबको गारंटी से जो है नौकरी दी जाएगी। ये उन्होंने जॉब गारंटी का आज आश्वासन दिया। मैं इसके लिए हरियाणा सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। बहुत सीधा सा सवाल है, आम जनता तक, सब तक पहुँच गया है। एक बंद अखबार जो बहुत सारा इन दिनों में चल नहीं रहा था, जिसकी संपत्ति 2000 करोड़ ये हो गई है, और 2000 करोड़ की संपत्ति किसी इंस्टीट्यूट की संपत्ति, किसी संस्था की संपत्ति किस प्रकार से परिवारजनों के नाम ज़्यादा पहुंच गई है, ये सारे के सारे सवाल बहुत स्वाभाविक है और देश की जनता इस पर सत्य जानना चाहती है। और तो इस नाते से ये सत्य देश के सामने आना ही चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इससे मैं कहूँगा कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से इसको ढके नहीं। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां वन विभाग में पक्की नौकरी की मांग को लेकर बीते कई दिनों से अस्थायी कर्मचारियों ने वन विभाग के बाहर धरना दे रहे हैं और वहीं पुलिस ने धरने पर बैठे 72 अस्थायी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि धारा 144 की अवमानना करने के जुर्म में गिरफ्तार इन्हें किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिले में अग्निपथ योजना को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, जिसके तहत एक स्थान पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में इन लोगों को काफी समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो नहीं माने। तो वन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि धारा 144 लागू थी। ऐसे में उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि उन्हें समझाया भी गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको हिरासत में लिया गया। मामला ये है जी, ये अपना वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं। ये अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की हुई है। जो ये धारा 144 की उल्लंघना कर रहे हैं, इनको काफ़ी समझाया भी है, भाई ऐसा करना ठीक नहीं। आदेशों की पालना, अफसरों की जो बताई गई है उनकी पालना करो। अपनी कहीं भी कोई बात है तो धारा 144 के बाद जो अपने अफसरों से परमिशन लो, धरना वगैरह देने की जो भी लगाओ, नारा लगाओ। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के साथ पलवल जिला के अधिकारियों के साथ कई योग प्रेमियों ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़कर प्रोटोकॉल के अनुसार योग दिवस मनाया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम में पहुंचकर योग किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे देश और प्रदेश में योग किया जा रहा है। मध्य माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय परिवहन मंत्री। तो हमारे खुले हैं, हम योगा हम शुरू से करते हैं और ये कार्यक्रम सबके लिए जागरूक करता है। और योगा एक ऐसी चीज है कि आदमी निरोग रह सकता है, रह सकती है सुबह। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने सारी दुनिया में योग का जो डंका बजा है और 2015 में 170 देशों ने योग आज से 21 जून को जो योगा चालू किया। देश भर में आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अटल पार्क में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां बल्लभगढ़ के एसडीएम और परिवहन मंत्री के बड़े भाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और योग भी किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर योगा करते हुए नजर आए।
शरीर लचीला बन जाता है, मन के विकार मिट जाते हैं। सभी बैठते रहें, जो बच्चे खड़े हैं स्थान ले लें, पीछे कहीं भी मिल जाए आपको स्थान ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झज्जर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के परिसर में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ योग किया। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने लोगों को संदेश दिया कि अपने जीवन में योग को शामिल करें ताकि आप निरोगी रह सकें। आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा विश्व इसको मनाता है बड़ी धूमधाम से, बड़े जोश के साथ, और सबको, पूरे विश्व को इस बात का पता लगा कि पुरानी पद्धति हिंदुस्तान की, हमारे देश की पद्धति थी, ऋषि मुनियों की पद्धति, और आज पूरा विश्व इसको अपनाए हुए है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिजिकल, अपने मेंटल स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। पूरे विश्व में इसका प्रचलन इतना ज़बरदस्त बढ़ गया है। हमारे देश में तो बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक इसका चलन इतना है कि सब जानते हैं। कोविड की महामारी में योगा ने दिखा दिया कि किस तरह से कोविड की महामारी में योगा ही एक सबसे बड़ा उपाय था जो कि लोगों के लिए करता है। देश भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर मनाया गया। इसी कड़ी में सोनीपत के पुलिस लाइन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा योग और आयुष विभाग हरियाणा के तत्वाधान में 5000 महिला, पुरुष और विद्यार्थियों ने योगासन किया। इस अवसर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और जिला उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी देशवासियों को योगा दिवस की बधाई दी। अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले आएंगे। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का ही नतीजा है कि आज जो योग भारत की प्राचीन सभ्यता थी उसको पूरे संसार में एक महत्व मिला है और आज पूरी दुनिया योग के प्रति झुकाव भी बढ़ा है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उत्सव का माहौल है, त्योहार का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे फिर उम्मीद है कि जिस तरीके से 8 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक आंदोलन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो योगा की वजह से, कोविड की वजह से योग की एक्टिविटी नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले रेगुलर होता रहा है। कोविड का पेंडेमिक खत्म होने के बाद अब दोबारा शुरू हुआ। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्य सचिव संजीव कौशल ने फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले 1 हफ्ते में प्रदेश में चल रहे सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों का विशेष फायर सेफ्टी और तमाम चीजों को लेकर जांच की जाए। आग की घटनाओं से न केवल संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि नागरिकों की जान भी खतरे में आ जाती है, इसलिए सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के पूरे इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निकाय चुनाव 2022 की मतगणना के लिए बहादुरगढ़ प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बहादुरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। 22 जून को स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें निकालकर मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना को सफल बनाने के लिए बहादुरगढ़ में 100 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 9 राउंड की गिनती के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। वार्ड वाइज मशीन्स ईवीएम्स आएंगी और साइमल्टेनियसली होगा वार्ड्स का भी और प्रेसिडेंट का भी। वार्ड्स का जो रिजल्ट है वो साथ के साथ जैसे जैसे बनता रहेगा वो डिक्लेयर होता चला जाएगा। प्रेसिडेंट का जाहिर सी बात है लास्ट मशीन के साथ ही संपन्न होगा और उसका फिर डिक्लेरेशन अंत में होगा। सर्टिफिकेट उनको साथ ही दे दी जाएंगे। हाँ, जिन बूथ्स के रिजल्ट्स आते रहेंगे उनके सर्टिफिकेट साथ के साथ।
चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां गांव खातीवास में एक युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि खातीवास गांव के एक बंद पड़े मकान के अंदर पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज सुबह करीब 7:30 बजे एक टेलीफोन आया कि भैया ऐसे गांव खातीवास में एक फांसी लटका हुआ है, जो बंद मकान है, कई सालों से बंद मकान है। उस मकान के अंदर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक आदमी लटका हुआ फांसी से। वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक पहले ही 1 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी, संजीव कुमार के नाम से, एक भी घर से लापता है। तो उसके परिवार वाले भी आ गए थे, उन्होंने उसको पहचान लिया कि हमारा। चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस आयुक्त ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में एक प्रस्ताव पेश कर समाज को नशा मुक्त करने की बात कही थी। इसके बाद से हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाने लगा। इसका मुख्य मकसद लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। फरीदाबाद में पधारा हूँ, बहुत एक कॉज है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो ये लोग कर रहे हैं। मैं तो इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी और इनका जो पैशन देख के दंग रह गया हूँ। जिस तरीके से ये आम लोगों को भी एक मैसेज दे रहे हैं नशे के खिलाफ, और कलाकार लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। कोई पेंटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, और नए नए बच्चे जो यंग जनरेशन है वो सारे, आज मैं उन सब लोगों से मिला हूँ। जिस तरीके के सवाल पूछे उन्होंने, बिल्कुल ज्वलंत, कंटेम्प्रेरी, जो कि आज प्रॉब्लम है। नए कलाकार क्या करें, कहाँ जाएं। एंटी ड्रग अब्यूज है, तो उसी के सिलसिले में पूरा पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है और हम भी, फरीदाबाद पुलिस भी उस पखवाड़े को मना रही है। लेकिन ये पखवाड़ा की तरह नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है। और इस मिशन की शुरुआत में हमने जो हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा की तरफ इसको हमने लेके जा रहे हैं। इसमें हमने एक तो सबसे पहले तो एक फिल्म लॉन्च की है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, और वो हम ऑलमोस्ट सारे फरीदाबाद में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में और हर झुग्गी झोपड़ी में उस फिल्म को दिखाएंगे। होता है कि बीमारी को होने से पहले रोकथाम जरूरी है। तो जब हम नशे की रोकथाम करते हैं तो हम कैंसर से बचते हैं, हम लिवर की बीमारी से बचते हैं, हम एक परिवार को बर्बाद होने से बचाते हैं। अगर परिवार खुशहाल रहेगा तो उसको हॉस्पिटल की और हेल्थ की जरूरत कम पड़ेगी, बीमार नहीं रहेगा, एक स्वस्थ समाज की निर्माण होगा। इसलिए हमने सोचा कि हमें इस विषय पे काम करना चाहिए। हम वैसे भी इस पे काम करते रहते हैं, लेकिन जब हरियाणा पुलिस से इस बारे में बात हुई कि इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे 26 जून को जो हो रहा है, उसके लिए हरियाणा सरकार और फरीदाबाद पुलिस जो पखवाड़ा मना रही है, उसमें हमने एक ये जॉइंट प्रयास किया कि इसमें अगर हम लोगों को जागरूक करें कि नशे से दूर कैसा रहे, खास तौर से ड्रग्स। पानीपत के गांव बराना से महज 8 साल के दूसरी कक्षा के छात्र का अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने घर में एक पत्थर पर चिट्ठी लपेटकर फेंकी, जिसमें 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पैसों के लिए 2 दिन का समय देते हुए आरोपियों ने मामले के बारे में पुलिस को बताने पर बच्चे की लाश मिलने की धमकी दी है। हालांकि परिजनों ने चिट्ठी के मुताबिक घर के बाहर दीवार पर लिख दिया कि पैसे तैयार हैं, लेकिन मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 364A के तहत केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। मैं वहां रहती हूँ, जहाँ मेरे यहाँ से काम करने के बाद वहां जाती हूँ घेर में। तो जी नीचे मैं उतरी 2:30 बजे के बाद मैं नीचे उतर देखा तो पत्थर पड़ा। मैंने पैर लगा कर ऐसे फेंक दिया। फिर मेरा बहम सा होया जी। फिर मैंने अटका, फिर देखी वह पन्नी पाड़ का पर्ची निकाली, उस पर ये लिखा था जी भी तुम्हारा लड़का हमारे पास है, 15 लाख तैयार होने के बाद एक कांटे का निशान लगा देना और 2 दिन में तैयार कर लेना। अब पुलिस को शिकायत की तो लाश मिली का उठा लिया जी 11 बजे के आसपास जी।
हाँ, उसके बाद एक पर्ची फेंक गए जी में घर में चिट्ठी फेंके भाई पैसा 2 दिन के अंदर पैसा तैयार कर दी और पुलिस को बता तो लड़के की लाश मिलेगी और कांटे का निशान लगा दियो दीवार पे भाई जो पैसा जब तैयार। निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वोटों की गिनती कल होगी। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने वोटों की गिनती में ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। गुरुग्राम जिले के सोना नगर परिषद चुनाव की गिनती से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राम गौतम का कहना है कि ईवीएम सेंटर पर मौजूद उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की कर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस पहुंचे और सेंटर पर लगे सीसीटीवी फुटेज देने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया। राम गौतम का कहना है कि उन्हें कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो प्रशासन को वहां लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाने चाहिए। जी, मैं जैसा कि आपको पता है सोना का आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। 19 तारीख को जिस दिन सारी पोल पे पोलिंग कंप्लीट हो गई थी, उस दिन मुझे काफ़ी बूथ से शिकायत आ रही थी, जैसे कि वार्ड 2 में वहाँ के आरओ ने हमारे बूथ एजेंट से बदतमीजी की और बदतमीजी करने के बाद उन्होंने फॉर्म 18 हमारे कई बूथों पे किसी बूथ एजेंट ने नहीं दिया। दूसरा मामला ये आया कि भाई साहब रात को ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्कूल यहाँ पे सारी ईवीएम मशीन रखी गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।